दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं जो भी नोट्स यूज़ करूंगा उसका डाउनलोडेबल लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वहां आप हेडिंग को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहां से आप ये नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बेसिक टर्म्स क्लियर करूंगा और इस सीरीज में आज हम सीखेंगे प्रोमिसरी नोट्स के बारे में। पहले हम प्रोमिसरी नोट्स की लीगल डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल से मैं आपको इसकी बारीकियां समझाऊंगा। पेशेंस के साथ आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, समझनी पड़ेगी। अब प्रोमिसरी नोट डेफिनेशन को आप देखिए बेटा। प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया है इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। पूरी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। फिर भी ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि एक रिटन डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रिटन लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बीइंग अ बैंक नोट। क्योंकि प्रोमिसरी नोट और बैंक नोट में काफ़ी कंफ्यूजन है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सप्रेसली चाहता है कि जब आप प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ें, सीखें, सुने तो आप बैंक नोट के साथ इसे कंफ्यूज ना करें। तो इसीलिए डेफिनेशन में ही बता दिया, नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। यानी बैंक नोट या करेंसी नोट को हम प्रोमिसरी नोट नहीं कहते। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी उसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अंडरटेकिंग का मतलब है अगर मैं कोई अंडरटेकिंग ले रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं अपनी कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी साइंड बाय द मेकर, यानी जो भी प्रोमिसरी नोट को लिखेगा वो उसे साइन करेगा। और उसमें जो लीगल ऑब्लिगेशन है, अनकंडीशनल जो अंडरटेकिंग है, वो किस लिए है, वो है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर है, जिसमें वैल्यूएशन नहीं करनी, जिसकी पहचान ठीक है, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसे हम बोलते हैं सर्टेन। टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, और ओनली टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, इसे हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। या तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है या ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ, जब इंस्ट्रूमेंट पर जहाँ जिसको अमाउंट पे करना है उसका नाम ब्लैंक है या वहाँ पे लिखा है बेरर, तो उसे हम बेरर मानते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में जिसको आपने पे करना है यानी पेई का नाम लिखा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है, इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। पेशेंस चाहिए। अब स्टूडेंट्स है ना, जल्दी जल्दी में सब कुछ सीखना चाहते हैं। लीगल फील्ड में अगर आप जल्दबाजी करोगे, किसी चीज़ को छोड़कर चलोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो वो शॉर्टकट आपको आगे जाके बहुत तकलीफ देगा। वहाँ फिर आपको 10 गुना टाइम खर्च करना पड़ेगा जब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो। इसीलिए दोस्तों, जब आप सीखने आए हैं तो पेशेंस के साथ बैठो और ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को सीखो। शाबाश। अब मैं आपके साथ प्रोमिसरी नोट की एक पिक्चर शेयर करता हूँ। ऐसा कहा जाता है, पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो पिक्चर के जरिए मैं इसकी एसेंशियल्स आपको बताऊंगा। तब तक लेक्चर को पॉज करके जोर जोर से एक बार इस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए। शाबाश। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जोर जोर से भी आपको बोलने के लिए पढ़ने को कहा। इससे हमारा कई बार फोकस इंप्रूव हो जाता है। कई बार हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो जोर से पढ़ लेते हैं तो फोकस हम कर पाते हैं। आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे, ठीक है, एक प्रोमिसरी नोट की पिक्चर दिया है, इमेज दिया है, ठीक है, और ये है डेटेड 16 दिसंबर 1926। रंगून का है, बर्मा। रंगून जो अभी बर्मा में है, और कभी वो अखंड भारत का एक हिस्सा होता था बर्मा, तो वहाँ का एक प्रोमिसरी नोट मुझे मिला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस पिक्चर के जरिए मैं एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब ये एसेंशियल्स कहाँ से ड्राइव किए हैं, मैंने डेफिनेशन से ड्राइव किए हैं। तो आइए ये सारे एसेंशियल्स
मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और ये सारे एसेंशियल्स नोट्स में जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वहाँ भी दिए हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो आपको लिखने पर अभी फोकस नहीं करना है, मेरी बात को सुनने पे फोकस करना है और प्रोमिसरी नोट की इस इमेज को देखना है ध्यान से। कोई डाउट अगर आ जाए तो स्क्रीन पे नोट्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा 9818050252। तो वहाँ आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल के मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और ज़्यादा मटेरियल देखने को और सुनने को मिलेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स, वहाँ पे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सिस्टमेटिक कंटिन्यूस बेसिस पे आपको क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट में सबसे पहली है इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर मैं किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, लीगल रिटन डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन प्रोमिसरी नोट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। तो पहली एसेंशियल ये है प्रोमिसरी नोट की कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। देख लो आपके सामने है, लिखा हुआ है। तो पहली एसेंशियल क्या हुई, इट मस्ट बी इन राइटिंग। एन ओरल प्रॉमिस टू पे विल नॉट डू। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। एक्सप्रेस का मतलब है स्पष्ट तरीके से प्रॉमिस किया गया है, कोई इम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखो, ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे, यानी साफ साफ शब्दों में, ठीक है, प्रॉमिस टू पे है। 20,000 का प्रोमिसरी नोट है, साफ साफ लिखा है ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून 2, आगे पार्टी का नाम लिखा है। ध्यान से आप देखिए प्लीज, ठीक है। आइए इसको हम फर्दर देखते हैं। इट मस्ट कंटेन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। क्लियर अंडरटेकिंग है, साफ साफ ऑब्लिगेशन ले रहा है प्रोमिसरी नोट का बनाने वाला कि भाई मेरा 20,000 रुपए देने का प्रॉमिस है। अ प्रॉमिस टू पे कैन नॉट बी इंफर्ड। अगर आपको वहां पे इंफर्ड करना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, ठीक है, और इंटरप्रिटेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहां पे इंफर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, हाँ भाई मैंने तुझसे पैसे लिए हैं, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा वो मेरी मर्जी है, कब दूंगा ये मुझे पता नहीं, कैसे दूंगा मुझे पता नहीं, भाई साफ साफ लिखा है वहां पे आई प्रोमिस टू पे, ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अ मियर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने आपसे कुछ पैसा लिया है, दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट। जैसे मान लीजिए किसी कागज के टुकड़े पे लिखा है आई ओ यू ₹500, कि मुझे तुम्हें 500 रुपए देने हैं, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस बात के ऊपर। देयर इज नो प्रॉमिस टू पे एंड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड एसेंशियल है, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस, यानी क्लियर प्रॉमिस टू पे। पहला था इट मस्ट बी इन राइटिंग, दूसरा है इट मस्ट कंटेन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। तीसरा है द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, भाई बारिश आएगी, ये होगा, वो होगा, कुछ उस पे शर्त लगाई है तो वो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए आई प्रोमिस टू पे ₹1,000 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ बी, यानी डेथ ऑफ बी के बाद मैं तेरे को 1,000 रुपए देने का वायदा करता हूं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि बी मरेगा तो दूंगा, तो दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। फोर्थ पॉइंट है द मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट। आप देखिए प्रोमिसरी नोट को, यहाँ पे मेकर ने इसको साइन किए हुए हैं, ठीक है। तो पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। पिक्चर वाली मेमोरी आप एक्टिवेट करोगे, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। देयर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, दैट इज द नोट मस्ट शो क्लियरली हु इज द पर्सन एंगेजिंग हिमसेल्फ टू पे। मेकर बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को क्लियर कर रहा है, ठीक है, वो साइन कर रहा है, अपनी डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिख रहा है कि मैं कौन हूं। तो मेकर सर्टेन पर्सन होना चाहिए। अगर किसी प्रोमिसरी नोट को पढ़ के मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि इसका कमबख्त मेकर कौन है, ठीक है, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। द पेई मस्ट बी सर्टेन, और पेई भी सर्टेन होना चाहिए, दैट इज इट मस्ट क्लियरली शो हु इज द पर्सन। द पेई मस्ट बी सर्टेन का मतलब है प्रोमिसरी नोट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे टू सम पर्सन और पर्सन्स असर्टेन्ड बाय नेम और डेजिग्नेशन और टू देयर ऑर्डर। अगर मैं किसी पर्सन का नाम उसमें लिख रहा हूं तो उस पे क्लियर एक्सप्रेस मेंशन होना चाहिए उस पर्सन का नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम शर्मा है कि वर्मा है पता नहीं चल रहा, कि इसमें
पंकज शर्मा लिखा है या पंकज वर्मा लिखा है, पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए ये पंकज शर्मा को देने के लिए लिखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, और जो सम है वो भी सर्टेन है। देखो साफ साफ लिखा है कि 20,000 रुपए देने हैं, यानी ये नहीं लिखा कि जो मुझे सही लगेगा वो मैं दूंगा, या जो सी तय करेगा वो दूंगा, थर्ड पार्टी वैल्यू करेगी तो दूंगा, नहीं। देयर मस्ट बी सर्टेन सम। ध्यान से देखिए डेफिनेशन को, ये सारे एसेंशियल्स कहां से ड्राइव किए हैं बच्चों? ये सारे एसेंशियल्स हमने डेफिनेशन से ही तो ड्राइव किए हैं। आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी बातें इस डेफिनेशन में लिखी हुई हैं एक एक करके। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक को ठीक करो, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे फर्दर इस कंसेप्ट के अंदर हम लेके चलेंगे आपकी नॉलेज को। तो नेक्स्ट है पेमेंट मस्ट बी इन लीगल मनी ऑफ द कंट्री, यानी अगर मैं आपको कोई ओल्ड कॉइन देने की कोशिश कर रहा हूं जो कि अभी लीगल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। देखो, प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड डिलीवर 10 क्विंटल्स ऑफ राइस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। सम ऑफ मनी के लिए आपने प्रॉमिस करना है, ना कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए या गुड्स के लिए। ठीक है, इट मस्ट प्रॉपरली स्टाम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। स्टाम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग इस पे स्टाम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। आप देख लीजिए, जो मैंने आपको 20,000 रुपीज का प्रोमिसरी नोट शो किया है, तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये रेवेन्यू स्टैम्प्स इस पे अफिक्स्ड है, तो प्रॉपरली स्टाम्प होना चाहिए। अगर ये प्रॉपरली स्टाम्प नहीं है तो ये फिर वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आप इस पे पेमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। आइए बेटा, शाबाश। इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ प्लेस, नंबर एंड द डेट ऑन विच इट इज मेड। यहाँ पे देखिए ये रंगून में बर्मा में बनाया गया है, प्लेस का नाम होना चाहिए। हाउएवर देयर ओमिशन विल नॉट रेंडर द इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड, लेकिन प्लेस होना चाहिए, इट्स गुड प्रैक्टिस, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट प्लेस के लेके सेक्शन 4 में आप पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में प्लेस का नाम नहीं लिखा है, इसमें प्लेस का जिक्र नहीं है, तो इट्स गुड प्रैक्टिस की प्लेस का नाम होना चाहिए, इससे कंफ्यूजन कम हो जाती है। लेकिन अगर नहीं लिखते तो उसकी वजह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए और एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल और इशू टू बेयरर। अगर हम इस कंसेप्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ही, ऑर्डर प्रोमिसरी नोट को ही बना सकते हैं। चेक बेयरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बेयरर प्रोमिसरी नोट को इशू करने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट पार्टी बेयरर प्रोमिसरी नोट नहीं इशू कर सकते हैं। इस बात के लॉजिक को सीखने के लिए, इस बात की फर्दर नॉलेज गेन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और फर्दर वीडियोस को भी देखना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, और मैं आपकी नॉलेज को अपडेट करता रहूंगा और कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वंस अगेन।